हनुमान बेनीवाल के सामने बड़ी चुनौती। करे तो करे क्या, कैसे आरएलपी को जिंदा रखे। इस समय पार्टी खत्म होने की कगार पर, मात्र एक विधायक, वह भी स्वयं हनुमान बेनीवाल। काफी दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को कैसे जिंदा रखे बेनीवाल, यह सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती है आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का एक सांसद बने कम से कम। यह भी इस समय और इस हालात में लग रहा है मुश्किल। करते हैं इस पर विस्तृत चर्चा। उससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान चुनाव और राजस्थान राजनीति से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट हम आपको समय पर देंगे और पूरी सत्यता के साथ देंगे। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल इस समय काफी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। हम सिलसिलेवार इस पर चर्चा करेंगे कि बेनीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अकेले सांसद जीत नहीं सकते। एक विधायक जीता है, वह भी खींवसर से। ऐसे में कहीं भी एक लोकसभा सीट हनुमान बेनीवाल अकेले जीत जाए, खुद के दम पर जीत जाए, यह संभव नहीं है। यह हनुमान बेनीवाल भी अच्छे से जानते हैं। तो बेनीवाल के सामने एक रास्ता यह है कि वह किसी से गठबंधन करे, भाजपा से करे चाहे कांग्रेस से करे। ऐसे में वो क्या करेंगे और इन दोनों ने ही हनुमान बेनीवाल के लिए क्या किया है और वो क्या उनकी रणनीति है। तो हम भाजपा और कांग्रेस दोनों की चर्चा करते हैं कि बेनीवाल को लेकर इनकी रणनीति क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाजपा की। वर्तमान राजस्थान सत्ता में भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है और हनुमान बेनीवाल ने पिछला गठबंधन भी भाजपा से ही किया था। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें हम हनुमान बेनीवाल की भाजपा से गठबंधन को लेकर, तो इस समय भाजपा के दरवाजे बेनीवाल के लिए बंद नजर आ रहे हैं। पर कहते हैं राजनीति में दरवाजे बंद होते हैं तो खुलते भी हैं। राजनीति में न कोई पक्का दोस्त होता है और न कोई सदा सदा के लिए दुश्मन होता है। पर इस समय अमित शाह की नजरों में हनुमान बेनीवाल खटक रहे हैं। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह वह दो है। एक किसान आंदोलन, जहां सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को किसी ने झुकाया तो वह किसान थे, जो करीब 13 महीने धरना देते रहे, आंदोलन करते रहे। उसी समय उसी दौरान हनुमान बेनीवाल बीजेपी से अलग हुए थे और करीब धरना स्थल पर भी काफी दिन तक बैठे रहे। उस समय जो भाजपा की छवि को डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार भाजपा कुछ लोगों को मानती है। उसमें एक नाम हनुमान बेनीवाल का भी आता है। ऐसे में भाजपा हनुमान बेनीवाल को नस्ते नाबूद करना चाहती है, आरएलपी को खत्म करना चाहती है। ऐसे में दरवाजे बंद हैं। पर एक ऑप्शन जो बीजेपी हनुमान बेनीवाल को दे सकती है वह यह है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से बीजेपी गठबंधन करेगी तो पहली शर्त उन्हें नागौर और बाड़मेर की सीट नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त, हनुमान बेनीवाल के परिवार से कोई भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं होगा। यानी गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा वह हनुमान बेनीवाल के परिवार से नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भाजपा की रणनीति है कि अगर हनुमान बेनीवाल के परिवार के अलावा कोई भी होगा उसे भाजपा आसानी से तोड़ सकती है। उस सांसद को भाजपा संसद में अपने अंदर विलय करवा सकती है। पार्टी यानी आरएलपी से इस्तीफा दिलवा सकती है। अकेला सांसद होगा, उस पर कोई विप वगैरह कुछ लागू होगा नहीं। और यह बात हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं कि भाजपा की रणनीति ऐसी है। इसीलिए भाजपा परिवार में और नागौर बाड़मेर जहां सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, उस फैन फॉलोइंग का भी उसको सामना करना पड़ जाए तो सांसद को यह
चुनौती रहेगी, ये डर रहेगा ऐसे वो नहीं जाए, इसलिए इन दोनों के अलावा कहीं अगर सीट देगी तो हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं कि वह ज्यादा दिन आरएलपी में रहेगा नहीं। ऐसे में भाजपा से गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अगर गठबंधन भी होता है तो इस पर हनुमान बेनीवाल को कोई फायदा होगा ऐसा नजदीक नजदीक में कहीं दिख भी नहीं रहा है। भाजपा की रणनीति यही है कि कैसे भी करके आरएलपी के अस्तित्व को समाप्त किया जाए, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि आरएलपी जो वोट बैंक का नुकसान कर रही है वह भाजपा का हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करना चाह रही है और हनुमान बेनीवाल को उनकी पसंदीदा सीट नागौर देने के लिए भी तैयार है। इसकी वजह कांग्रेस के पास इस समय नागौर में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। भाजपा इस बार ज्योति मिर्धा को चुनाव में उतारेगी, तो ऐसे में दिग्गज चेहरा चाहिए। हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं, यह स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जो इस समय खींवसर से हनुमान बेनीवाल की जीत हुई थी, जो एक कांटे की टक्कर में हनुमान बेनीवाल ने सीट निकाली थी, उसी हनुमान बेनीवाल दोबारा उपचुनाव में जाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय भाजपा सत्ता में है। ऐसे में अगर यह गलती हुई तो कहीं खींवसर का अभेद किला भी भाजपा ढा ना दे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि वो इस सीट पर खुद को नहीं किसी और सदस्य को चुनाव लड़ाए, चाहे भले वो नारायण बेनीवाल लड़ाए। अगर वो नागौर से लड़ाते हैं तो अगर बाड़मेर सीट देती है कांग्रेस तो यहां से उम्मीदवार राम बेनीवाल को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जबकि हनुमान बेनीवाल 2 सीट मांग रहे हैं, एक बाड़मेर या नागौर में कोई एक और कोई एक आरक्षित सीट हनुमान बेनीवाल खुद के लिए चाह रहे हैं। पर कांग्रेस 2 सीट देने के लिए तैयार नहीं बताई जा रही है। कांग्रेस का जो यूपी नेता है, दिल्ली में जो बैठक और मंथन हुई उसमें यह हुआ कि हनुमान बेनीवाल के लिए 1 सीट दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस छोटे छोटे और दलों को साथ लेना चाहती है। ऐसे में 2-3 सीटें कांग्रेस अपने साथियों के लिए छोड़ना चाहती है, इससे ज्यादा कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर कांग्रेस 1 सीट देगी तो भी हनुमान बेनीवाल को गठबंधन करना पड़ेगा। यह हनुमान बेनीवाल की मजबूरी ही मानो, क्योंकि इस समय हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी चुनौती आरएलपी के अस्तित्व को बचा के रखना है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट और रोज शाम को दिन भर की राजनीति से जुड़ी सूचनाएं आपको देंगे। और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पॉलिटिक्स फैक्ट को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।